हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द चेयर, जो कि आपकी सेकंड यूनिट फ्रेंडशिप का लास्ट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके जो है मतलब इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है स्टोरी, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके द चेयर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज, जिसमें पहले हमारे पास ये कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी करवाई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से करवा देती हूँ, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। सो हियर यू आर टू राइट टू वर्ड्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। एनी टू वर्ड्स यू कैन राइट, ठीक है, जैसे केयरिंग, शेयरिंग या फिर लविंग, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगे फ्रेंडशिप से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप यहां पर लिख सकते हो। प्लेइंग टुगेदर, कुछ ऐसा। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। इस क्रॉसवर्ड में कुछ वर्ड्स हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। ये जो ग्रिड है हमारे पास, यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको सर्च करेंगे। और 8 वर्ड्स हैं टोटल, 1 हैव बीन मार्क फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए किया गया है हेल्पफुल। ये जो बोल्ड लेटर्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट लेटर इज गिवन इन बोल्ड। तो पहला देखिए ये रहा लाफ्टर, ठीक है, जैसे ये रहा होप, उसके बाद ये लॉयल, देन ट्रस्ट, सपोर्ट, ठीक है, लविंग, और कोई है केयरिंग। ठीक है, अगर कोई और वर्ड रह गया हो तो वो भी आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो वर्ड्स हैं वो ढूंढने थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स के ही कुछ सिनोनिम्स हैं, उन्हीं को हमें फिल करना है। अ पर्सन हु डू थिंग्स टुगेदर विद, ऐसे लोग जो इकट्ठे काम करते हैं, मतलब इकट्ठे चीजें करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनर। नेक्स्ट एन इनफॉर्मल वर्ड, ये है इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं बडीज। ठीक है, हे बडी हम ऐसे बोलते हैं ना। अ पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, जिनका टाइम एक साथ बीतता है, दैट इज कंपेनियन। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, जो क्लास में एक ही क्लास में पढ़ते हैं वो होते हैं क्लासमेट्स। देर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज में फ्रेंड को क्या कहते हो, दोस्त, सखा, मित्र या कोई और लैंग्वेज। ठीक है, तो आप जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है लेट अस डिस्कस। इसके लिए पहले आपको स्टोरी सुननी होगी। स्टोरी अगर आपने सुन ली है, समझ ली है, तो ये आप इजीली कर पाएंगे, नहीं तो आप पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट है, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या मारियो जो है उसको बहुत ज्यादा प्राउड था अपने आप पे कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं? सो यस, इट इज ट्रू। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक, ग्रैंडफादर ने एटिक मतलब ऊपर जो अटारी होती है उसमें से क्या निकाला था? एन इनविजिबल चेयर। ठीक है, उन्होंने क्या निकाला था? एन इनविजिबल चेयर। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? यस। एंड विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? यस। ठीक है, हमने दोनों का आंसर यस कर दिया। आप साथ में इनका रीजन भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट लेट अस डिस्कस का। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या मारियो जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैठ गया था? हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो नो, इट इज फॉल्स। Next है fill in the blank with the suitable word. Mario's grandfather challenged him to a bet of, किस चीज की bet लगाई थी उन्होंने? फ्रूट चाट। Next is match the following. Guneet, Asma and Deepa held Mario up so he would not fall or made fun of Mario's attempt. So this one A. ठीक है, A is the correct option. Next हमारे पास आता है let us think and reflect. First है read the extract given below and answer the questions that follow. First is take it, it's a very special chair. इसे लो, ये स्पेशल चेयर है। as it is invisible, it's rather tricky to sit on it. इसके ऊपर बैठना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं देती है। But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work. लेकिन कहता है अगर तुम इसको स्कूल ले जाओगे और जैसे भी इसके ऊपर बैठ पाओगे तो इसका मैजिक काम करेगा। यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तुम फिर बता पाओगे तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन से हैं।
ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक विद टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। पहले हमें चेयर की दो क्वालिटीज बतानी है। सो द चेयर इज स्पेशल, एक तो स्पेशल थी, एंड इनविजिबल, और वो जो चेयर थी वो इनविजिबल थी। नेक्स्ट इज व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, थोड़ा बैठना मुश्किल क्यों था? बिकॉज इट वाज मैजिकल। ओके, यहां से हम ऐसे आंसर कर सकते हैं इट, उसके बाद यहां पर आ जाएगा was, it was tricky to sit on the chair as it was magical and invisible। ठीक है, क्योंकि वो जो चेयर थी वो इनविजिबल थी तो थोड़ा सा मुश्किल था। इट इज, आप इसको अलग वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल एंड नो वन कैन सी इट, या फिर इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल एंड इट वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज टू सिट ऑन इट। नेक्स्ट आता है व्हाई डज मारियोस ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मारियो के जो ग्रैंडफादर है वो चेयर को स्पेशल क्यों कहते हैं? मारियोस ग्रैंडफादर calls the chair special as it can test or it can tell who are the real friends। Okay, it can tell who are the real friends। ठीक है, मतलब ये जो है ये बता सकती थी कि कौन से रियल फ्रेंड्स हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हो मारियोस ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल एज इट कैन टेस्ट द रियल फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है वेट वेट जस्ट स्लाइटर टेक्निकल प्रॉब्लम। मारियो कहता है अरे रुको रुको, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, ट्राइंग अगेन, फिर से वो ट्राई करता है बट अगेन ही मिस द सीट, फिर से वो सीट मिस कर देता है, मतलब गिर जाता है। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, दोबारा से उसके ऊपर सब हंसते हैं और बड़े हैरानी से देखते हैं। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो हार नहीं मानता क्योंकि उसको जैसे भी करके उस चेयर पे बैठना ही था। सो मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, उसने क्यों कहा था क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिकॉज ही मिस्ड द सीट, क्योंकि उसने सीट मिस कर दी थी, या फिर आप लिख सकते हो ही फेल डाउन व्हाइल सिटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर। नेक्स्ट इज मारियो's फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, ट्रू और फॉल्स? नो, दे वर not helpful, they were all laughing at him, so it is false। Third one is Mario wouldn't give up, this shows he is, what is the quality? Means you are to choose the correct option। Mario wouldn't give up, this show he is strong willed। Okay, now here are some question asked, so let us move to the another app to solve these question asked। So here it is, question number 2, once again let me select this, yes, question number 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बेट अबाउट, बेट किसके बारे में थी? द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियंस एट स्कूल। ठीक है, बेट किसके बारे में थी कि जो मारियो है उसके रियल फ्रेंड्स थे या सिर्फ उसके साथी थे स्कूल में। मतलब वो हमेशा कहता रहता था कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो उसके दादाजी ने कहा कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे कंपेनियंस है, तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, रियल फ्रेंड ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो ये शर्त लगी थी कि रियल फ्रेंड कौन से हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो चेयर पे फर्स्ट टाइम बैठा था तो क्या हुआ? व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड द सीट एंड फेल। ओके, वो सीट मिस कर देता है और गिर जाता है, कॉजिंग लाफ्टर अमंग हिज क्लासमेट्स, और सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट, हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो को उसके रियल फ्रेंड्स कैसे मिल गए थे, मतलब वो कैसे ढूंढ पाया? मारियो वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स बाय यूजिंग द इनविजिबल चेयर, ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ही वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन ही फाइनली मैनेज्ड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर। उसको उसके रियल फ्रेंड्स कब मिले? जब वो फाइनली मैजिकल चेयर पर बैठ गया था। कैसे बैठा था? थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स, उसके 3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको होल्ड कर लिया था, गुनीत, आसमा एंड दीपा, हु सपोर्टेड हिम टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। उन्होंने उसको दोबारा गिरने नहीं दिया था और उसके नीचे एक चेयर टाइप सीट बना दी थी, और वो उसके रियल फ्रेंड्स थे। इस तरह से उसको पता चला कि ये 3 ही थे जो उसके रियल फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड? तो आपको क्या लगता है ये टेस्ट गुड था? यस, ऑब्वियसली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। व्हाई डू यू से सो? बिकॉज इसकी हेल्प से हम अपने रियल फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड बिकॉज इट हेल्प्ड मारियो डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज रियल फ्रेंड्स हु सपोर्टेड हिम एंड अदर्स हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट्स।
यस, ये टेस्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया था, क्योंकि इसकी हेल्प से मारियो को फ्रेंड्स में डिस्टिंग्विश कर पाया था, मतलब उनके बीच में वो डिफरेंस पता कर पाया था, जो उसको रियल में सपोर्ट करते थे और दूसरे जो उसके ऊपर हंस रहे थे। व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का क्या मतलब है? फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हैविंग फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिव, केयरिंग एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब है ऐसे फ्रेंड्स होना हमारी लाइफ में जो हमारे लिए सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, ट्रस्टवर्दी हो, एंड विद होम यू शेयर अ डीप बॉन्ड, जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा अफेक्शन हो, प्यार हो, दैट लास्ट थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस, और जो कि लाइफ के अलग अलग फेजेस में भी बना रहे। ये नहीं कि आज हम फ्रेंड हैं, कल झगड़ा हो गया और खत्म हो गया सब कुछ। ठीक है, वो रियल फ्रेंड नहीं होता। नेक्स्ट है हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स में झगड़ा होता है, डोंट वरी, बट जो झगड़े के बाद फिर प्यार फिर से वही बन जाता है, तो वो दैट इज कॉल्ड रियल फ्रेंडशिप। ओके, द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर के आइडिया ने हेल्प की थी मारियो को उसके रियल फ्रेंड्स ढूंढने में। मेंशन एनी अदर वे, आप कोई और तरीका बता सकते हो दैट वुड हेल्प यू टू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, जो आपकी हेल्प करता हो रियल फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में। सो अनदर वे टू फाइंड आउट हु योर रियल फ्रेंड्स आर कुड बी थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब लाइफ की जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है, ठीक है, व्हेन वी आर इन नीड, तब हमें हमारे रियल फ्रेंड्स की पहचान होती है, तब हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेयर ट्रू फ्रेंड्स शो एम्पैथी, सपोर्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, जहां पर जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं वो हमारे साथ एम्पैथी, सपोर्ट एंड लॉयल्टी शो करते हैं, लाइक मारियोज एक्सपीरियंस विद द इनविजिबल चेयर। तो ये जैसा मारियो के साथ हुआ था इनविजिबल चेयर के साथ, ठीक है, वही एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही जब भी हमें कोई लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कभी भी हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम इजीली अपने जो है रियल फ्रेंड्स को उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कहते हैं कि जो साथ में बैठता है, अगर वो आपके साथ में खड़ा भी रहे ना, तो वो आपका रियल फ्रेंड है। ठीक है, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपका साथ दे, वो आपका रियल फ्रेंड है। ओके, तो ये आज की वीडियो में तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब के तब तक के लिए तो इतना ही। आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।